आज के ब्लॉग में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उससे केवल इंडिया ही नहीं बहुत सारे देश जूझ रहे हैं। ग्रीस, टर्की, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, लिस्ट बहुत लंबी है। यहाँ तक कि लंग्स ऑफ द अर्थ कहे जाने वाले अमेजोन के जंगल भी इससे नहीं बच पाए हैं। हम बात कर रहे हैं फॉरेस्ट फायर की, तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना ज्यादा डिजास्टरस हो सकता है। भी लगेगा कि यार हमें क्या, जंगलों में आग लग रही थी, इससे हम क्या कर सकते हैं। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं ये क्लाइमेट चेंज और अर्थ का इकोसिस्टम है, इसको बिगाड़ने का काम भी करता है। कुछ महीने पहले हमारे देश में उत्तराखंड के जंगलों में आग लग गई थी। जंगलों का बहुत बड़ा एरिया जल गया था। मध्य प्रदेश के जंगलों में भी अक्सर आग लगते रहती है। अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि उसको रोकने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं। हम अपने हैंड से कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस करते हैं, ये चीजें करके कि जिससे आग अंदर ना आने पाए। अगर एक एरिया, पर्टिकुलर एरिया में आग लग गई है तो उस एरिया से दूसरे एरिया में ना जाए। जंगल में लगने वाली इस आग से बचने के लिए हर बीट के आसपास, चाहे उसमें घास हो, झाड़ियां हो, पौधा हो, काट करके उसको बिछा देते हैं। कुछ टाइम बाद जब वो सूख जाता है तो उसको जला देते हैं। इसका फायदा ये होता है कि अगर किसी पर्टिकुलर बीट में आग लगी, किसी एरिया में आग लगी है जंगल के, तो वो आग जलते जलते वहां तक जाएगी। लेकिन हमने ऑलरेडी उसके बाद में पट्टी को जलाया हुआ है काट के, तो उस लाइन के आगे वो आग नहीं जा पाएगी, वो वहीं रुक जाएगी। तो इसके लिए हम लोग अपनी जंगलों के आसपास लाइन कटवाते हैं। आज मैं अपने जंगल के चारों ओर लाइन कटवा रहा हूँ। सुबह से मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि आज डिप्टी साहब आए थे मुनारे चेक करने के लिए। जो मुनारे हमने बनाए हैं उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको चेक करने के लिए आए थे, क्या वो सही से बने हुए हैं। तो सब कुछ सही रहा, सब कुछ ठीक हुआ है। तो मुनारे ठीक से बने हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अभी बाकी है, कुछ काम करना भी बाकी है, तो उसको जल्दी करवाने वाला हूँ मैं। उससे पहले मुझे ये लाइन कटवाना होगा। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारी झाड़ियाँ, बहुत सारी खरपतवार उग गई। ये वन तुलसी है, बहुत ऊंची ऊंची हो गई और क्योंकि सूख चुकी है। अगर यहाँ पर कोई आग लगती है, बाहर, इसके बाहर कोई आग लगती है, तो वो हो सकता है अंदर भी जा सकती है। तो अगर हम इनको काट करके गिरा देंगे और इसको बाद में जब सूखने पे जला देते हैं, तो वो आग अंदर नहीं जा पाएगी। और दैट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। तो इसीलिए हम लोग पट्टी को कटवा रहे हैं। काफी पट्टी कट भी गई है। इसको हमारे टर्म में लाइन कटाई बोलते हैं। तो बेसिकली मेरी लाइन, मेरे फॉरेस्ट के, मेरे जंगल की लाइन कटवाने का काम आज शुरू हो गया है। होपफुली ये जल्दी पूरा हो जाएगा। अच्छा, आज अपना क्या नाम है उसका, तेरे भाई का? मुकेश। आज मुकेश नहीं आया, उसकी जगह पे अंकित आया। तो अंकित सरप्राइज है क्योंकि उसने देखा नहीं मुझे वीडियो बनाते, ब्लॉगिंग करते, तो वो देख के हंस रहा है कि ये क्या हो गया सर को, ये क्या कर रहे हैं करके। दयाल मरकाम जी भी हमारे साथ जंगल आए हैं। और आज दोस्तों दयाल मरकाम जी ने सेमी की सब्जी इतनी टेस्टी बनाई थी कि मजा ही आ गया। मतलब लिटरली इतनी टेस्टी बनी थी कि मुझे लगता है इस साल तो मैंने बिल्कुल नहीं खाई उससे टेस्टी सब्जी। हालांकि इस साल मैंने सेमी की सब्जी खाई ही नहीं। ये दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि मैंने खाया है। तो आज ये भी आए हैं जंगल हमारे साथ। मैं जा रहा हूँ दिनेश्वर, ज्ञानेश्वर की तरफ। वो लोग काम करते करते आगे बढ़ गए हैं। हमने जो मुनारे बनाए हैं, सीमेंट के मुनारे, अभी उन पर तराई करने के लिए भिजवाना है ज्ञानेश्वर और दिनेश को। क्योंकि सीमेंट जब तक उस पर पानी से तराई नहीं करते तब तक के वो मजबूत नहीं होता है। अगर उसकी तराई हो जाएगी तो वही सीमेंट स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन अगर तराई नहीं हुई तो वो शायद हाथ मारने से ही झड़ जाएगा सीमेंट। तो इसीलिए दिनेश और ज्ञानेश्वर को तराई करने के लिए भेजना है। शाम के लगभग 5 बज गए हैं, सूरज डूबने वाला है। और वहां से लेकर के वो जो चबूतरा दिख रहा है ना, स्ट्रक्चर है जो सीमेंट का, वहां से लेकर के वो आगे मोड़ तक के, वहां जो पेड़ दिख रहा है के लाइन आज कट चुकी है। आज इतनी ज्यादा ठंड है, दिन भर से हवाएं ऐसी ठंडी ठंडी निकली है कि जैसे अंटार्कटिका से सीधे आ रही होंगी। एकदम कपकपी छूट रही है। धूप भी जाने लगी है, इसलिए अब हम लोग निकल रहे हैं घर की तरफ। कल और आगे तक के लाइन को बढ़ाएंगे। कॉल लगाते हैं दिनेश और ज्ञानेश्वर को कि अब चलने का टाइम हो गया है।